एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है। सो सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो, और लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर जाओ, और शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके, प्रोडक्ट्स चाहिए, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपकी पार्टनर की एनर्जीज को चेकआउट करने के अभी इस समय जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम टाइमलेस रीडिंग है। सो जब भी आप इस रीडिंग को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस समय आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को जो शक्ति के बारे में समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, शक्ति की फीलिंग्स, उस शक्ति के इमोशंस आखिर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हैं। आपने देखा किस तरीके से कार्ड्स एकदम ऐसे निकल कर आए जैसे दे आर गिविंग यू गाइडेंस। ब्यूटिफुल। एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, okay, the star, 10 of swords, 4 of cups, 6 of pentacles and 5 of pentacles. ग्रेट। चलो, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस सारे ज़ोडिएक साइंस हैं। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए हाइलाइटेड नंबर्स में है 4, 1, 7, 3, 6, 5। ओके, दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो एस ऑफ सोर्ड्स, जैसे आप देख रहे हो ना कितना ओवर थिंक करते हैं आपके पर्सन। इनकी प्रॉब्लम पता है क्या है कि ये कुछ माइंड में अपना परसेप्शन क्रिएट कर लेंगे ना कि ऐसा है तो वैसा ही ये बस मान लेंगे और उसी हिसाब से ये चलेंगे। इनके परसेप्शन को आप जल्दी से चेंज नहीं कर सकते। ये व्यक्ति बहुत सी चीजें अपने आप से, मुझे लगता है कि एज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। ठीक है, तो ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एस ऑफ सोर्ड्स, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें इस समय क्या सोच रहे हैं आखिर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। प्लीज डिवाइन गाइड करें। एस ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रहे हैं। जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो ना, डेफिनेटली इनके जीवन में इस समय कोई प्रॉब्लम चल रही है। ओके, कोई फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, कोई लॉस हुआ है, कोई नुकसान हुआ है, जॉब पे कोई इशू है, या बिजनेस में कोई ऐसा इशू है, एंड दे आर राइट नाउ थिंकिंग ऑल अबाउट इट। ठीक है, लेकिन इन्हें ये भी लगता है कि वो ना आपकी वजह से किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि वो इतना सोचते हैं ना आपके बारे में दैट दे जस्ट कांट फोकस एनीवेयर। कहीं पर भी वो फोकस नहीं कर पाते। शायद जो नुकसान भी हुआ है ना, अगर जॉब में, बिजनेस में या फाइनेंशियली अगर कोई नुकसान भी हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं वो उसका रीजन आपको ही मानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वो इतना सोच रहे थे आपके बारे में, ये इतना ऑब्सेस रहते हैं ना ये व्यक्ति आपको लेकर के कि वो सही तरीके से या तो कोई डिसीजन नहीं ले पाए अपने फाइनेंशियली, या अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाए, एंड या दिस थिंग हैपेंड, राइट। सो मुझे लगता है ये इतना ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं ना, जैसे और किसी और चीज की तरफ ये फोकस ही नहीं कर पाते। और अभी भी ये फाइनेंशियली सोच तो रहे हैं जो भी प्रॉब्लम इनके जीवन में चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका दिमाग आपकी तरफ भी है। सो ये इनकी एनर्जी अभी पर्टिकुलरली है। ठीक है, कि दोनों तरफ इनका माइंड है, अपने काम की तरफ भी इनका माइंड है, और ये अपने काम पर पूरे तरीके से फोकस नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी तरफ भी इनका दिमाग है और आपके बारे में भी सोच रहे हैं। इनकी इंटेंशंस क्या हैं, ये समय क्या सोच रहे हैं आप मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, इनकी इंटेंशंस क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की इंटेंशंस क्या हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर देखो तो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, अगेन पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आई है। मे बी ये जो पर्सन है ना, इनकी प्रॉब्लम ये खुद हैं। ओके,
जो एक स्ट्रॉन्ग ओवर थिंकर होता है ना, जो बहुत ज्यादा चीजों को सोचता है, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस लगा लेता है, अपनी एजम्पशंस लगा लेता है, उसे ही वो सच मानता है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं ना, ये इन लोगों की प्रॉब्लम ये खुद ही होते हैं। हो सकता है इन्होंने कोई ऐसी चीज को सच मानकर बैठ गए हैं जो शायद है भी नहीं। ओके, इन्होंने आपसे बहुत ओवरली किसी चीज को एक्सपेक्ट कर लिया था कि आप ऐसा करोगे, लेकिन आपने वैसा नहीं करा, और उन्हें लगा कि यार मैंने तो एक्सपेक्ट करा था ये ऐसा करेगी, या मैंने तो एक्सपेक्ट करा था कि ये ऐसा करेगा, लेकिन इसने तो ऐसा करा नहीं। तो उनके लिए वो चीज बहुत ही अलग है, डिफरेंट है। उन्हें लगता है कि आप उन्होंने जो एक प्यार का स्टैंडर्ड सेट करा था, या उन्होंने जो एक प्यार का एक अपना स्केल सेट करा था ना, उन्हें लगता है कि आप उस पर खरे नहीं उतरे। आपने तो उन्हें मना कर दिया, आपको तो उनके लिए सैक्रिफाइस करना चाहिए था, आपको तो उनके लिए एडजस्ट करना चाहिए था, आपको उन्हें किसी चीज के लिए उनको ना नहीं करना चाहिए था, या आपको एक पर्टिकुलर वे में रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा तो कुछ करा नहीं। तो दे आर ओवरली एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आप ऐसा करोगे, लेकिन मुझे लगता है कि आपने कोई वैसी चीज नहीं करी है, एंड आपके पर्सन जो है उस चीज को अपने माइंड में लेकर बैठे हैं कि भाई नहीं, शायद मैं जैसा सोच रहा था वैसा तो है ही नहीं, वैसा तो ये मुझसे प्यार करती ही नहीं है, या वैसा प्यार तो ये मुझसे करता ही नहीं है। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट देयर माइंड, उनके दिमाग में ये चीजें चल रही हैं। हो सकता है ये व्यक्ति ने ना आपको गोस्ट करा है, आपसे बात करनी एकदम से बंद कर दी, आपको ब्लॉक कर दिया हर जगह से, एंड दे आर जस्ट इग्नोरिंग यू राइट नाउ। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके माइंड में कोई एक होता है ना कि कुछ बैठा हुआ है कि बस ऐसा हुआ है तो इसका मतलब ये होगा। ओके, एक बिटरनेस है उनके अंदर, मतलब जैसे एक कोई बात है जो जो इन्होंने एज्यूम कर ली है, और उस चीज को ये सच मानकर बैठ गए। उन्हें लगता था कि दे विल कंट्रोल यू, उन्हें लगता था कि वो आपको कंट्रोल करेंगे। ओके, और आप उनके हिसाब से चलोगे, जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप रिएक्ट करो, आप वैसे रिएक्ट करोगे। बट मे बी शायद आपने वैसा रिएक्ट नहीं करा, बिकॉज यू हैव योर ओन माइंड, आपका अपना दिमाग है, अपना माइंड है, अपना ब्रेन है। आप अपने हिसाब से चलोगे, आप उनके हिसाब से थोड़ी चलोगे। यू विल रिएक्ट ऑन योर ओन वे, बट आपने शायद वैसा रिएक्ट नहीं करा। सो मुझे लगता है यहाँ पर शायद आपकी कोई गलती नहीं है इस कनेक्शन में, शायद जो भी गलती है वो आपके पर्सन की है, क्योंकि उन्होंने ओवरली एक्सपेक्ट कर लिया, और जब उनकी एक्सपेक्टेशंस वहां मीट नहीं हुई तो वो उस चीज का बुरा मानकर बैठ गए, एंड दे थॉट कि यार मैं ही बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था उससे। ओके, ये चीज नहीं, सॉरी, मे बी ये चीज उन्हें समझ नहीं आ रही है कि लाइक वो आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। दे वो जस्ट, उन्हें लग रहा है कि आपने वैसा नहीं करा जैसा वो चाह रहे थे, या जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। गेटिंग? आई होप मैंने आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, क्योंकि ये ही इनका मेन माइंडसेट है। दिस इज देयर माइंडसेट। प्रॉब्लम यहाँ पर आपके पार्टनर हैं, उनका माइंडसेट है। प्लीज डिवाइन गाइड करें एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ऑब्सेस रहते हैं आपके लिए, हाईली ऑब्सेस्ड, हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, आपके बारे में सोचते रहना। इनकी प्रॉब्लम ये है कि इन्हें अगर कोई चीज अच्छा महसूस करवा रही है तो वो इनके लिए अच्छी है, सही है, लेकिन अगर आप इन्हें अच्छा महसूस नहीं करवा रहे हो तो मे बी यू आर नॉट द राइट पर्सन। ये अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से देखते हैं, थोड़े सेल्फिश हो सकते हैं आपके पर्सन। ये एवरीथिंग दे जस्ट जज बाय देयर ओन एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, इनका प्यार आपको लेकर बहुत कंडीशनल है, अनकंडीशनल नहीं है। इनकी इनकी अपनी कंडीशन है कि आप ऐसा करोगे। ठीक है, तो दे हैव देयर ओन कंडीशंस कि आप क्या करोगे, राइट? सो और अगर आप उन कंडीशंस पर खरे नहीं उतरे, आपके साथ इन्होंने आपने इन्हें अच्छा महसूस नहीं करवाया, या फिर आपने एक पर्टिकुलर वे से जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे आपने वैसा रिएक्ट नहीं करा, तो इट इज लाइक कि आप उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरे हो। वो पुल बैक भी करेंगे, फिर वो खुद को कंट्रोल भी करते हैं फिर ऐसी सिचुएशन में। इन्हें बहुत अच्छे से आता है अपने आप को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। सो वो ऐसी सिचुएशन में वो पुल बैक कर लेते हैं कि नहीं भाई, शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने चाहिए थे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो ऐसे सिचुएशन में पुल बैक भी करते हैं, खुद को कंट्रोल भी करते हैं। और अभी भी जो ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है, इन्होंने खुद को रोका, खुद को पुल बैक करा है ना। तो उन्हें जो चीज का बुरा लगा, क्योंकि आप उनके एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरे, तो उन्होंने वहां पर खुद को पुल बैक करा कि नहीं भाई, मैं उससे, मुझे बात नहीं करनी चाहिए, आई डोंट थिंक सो कि मुझे लगता है कि मुझे उससे बात करनी चाहिए या आगे इस रिश्ते को बढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने खुद को ऐसी सिचुएशन में पुल बैक करा। ओके,
क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? इनकी प्रॉपरली एनर्जी, इनका माइंडसेट ऐसा है कि प्यार में ये सिर्फ रिसीव करना जानते हैं, दे डोंट नो हाउ टू गिव। ये सिर्फ रिसीव करना जानते हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत रिसीव करा है आपसे, बहुत कुछ रिसीव करा है। शायद आप इनको सपोर्ट करते हो, आपका अनकंडीशनल है लव, ठीक है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपके पर्सन का टोटली लव आपके लिए अनकंडीशनल नहीं है, कंडीशनल है वो, ठीक है। आपका लव अनकंडीशनल, लेकिन आपके पर्सन कंडीशंस रखते हैं कि आप उनके लिए ऐसा करोगे तो वो आपको वो पर्टिकुलर फीलिंग देंगे, या तो आपको वो अपने इमोशंस दिखाएंगे, या तो वो आपके साथ सही से बात करेंगे, सही तरीके से रिएक्ट करेंगे। लेकिन इफ आप उन्हें एटीट्यूड दिखाते हो, या आप उन्हें अगर अपना ईगो दिखाओगे, तो दे विल बी लाइक कि भाई उनका भी ईगो फिर बूस्ट हो जाएगा, फिर ऐसे में वो भी एटीट्यूड दिखाएंगे। ये उनकी एनर्जी में है, ओके। और ये यहाँ पर भी अगर देखो तो 8 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं ये पर्सन कभी इमोशनली अवेलेबल भी नहीं रहा, कभी इमोशनली अवेलेबल नहीं रहा आपके लिए। हमेशा अपने आप को रिस्ट्रिक्शंस में, या अपने आपको हमेशा बाउंड्रीज में रखा है, ठीक है। कभी खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना, ये इनकी एनर्जीज में आई थिंक रही हैं चीजें। और एक इंसान कब इमोशनली अवेलेबल नहीं होता? जब वो अंदर से खुद इनसिक्योर होता है, या जब वो इंसान खुद अंदर से हर्ट होता है, मे बी अपने पास्ट की वजह से, अपने चाइल्डहुड की वजह से। जब एक इंसान खुद अंदर से इनसिक्योर होता है ना, तो वो ऐसा इमोशनली अनअवेलेबल हो जाता है। ऐसे लोग डरते हैं, हर्ट होने से डरते हैं, और इनको भी डर लगता है, आपसे हर्ट होने से डर लगता है कि कहीं आप आप इनके साथ कुछ गलत ना करो, या आप इनको हर्ट ना कर जाओ। गलती इनकी नहीं है, गलती ऐसी है कि शायद इनका पास्ट ही कुछ ऐसा रहा है, या पास्ट में इनको लोग ही ऐसे मिले हैं जो इनको हर्ट कर जाते हैं, ठीक है, जो इनके साथ बुरा बिहेव करते हैं, या जो इनको धोखा देते हैं। तो दे हैव दैट माइंडसेट, उनका वो माइंडसेट बन चुका है। तो इसलिए कभी भी इमोशनली अवेलेबल ना रहना, एक्सप्रेस ना कर पाना, ये चीजें रही हैं इनके साथ। 4 ऑफ वैंड, दिस पर्सन ऑलवेज सी दे हैव नो करेज टू स्टैंड फॉर दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना, आपके लिए कुछ करना, उनके अंदर इतनी हिम्मत, इतना करेज है ही नहीं, ठीक है। शायद मुझे लगता है कि 4 ऑफ वैंड, शायद आपको इस व्यक्ति से कमिटमेंट, स्टेबिलिटी जो आपने एक्सपेक्ट करी वो भी आपको रिसीव नहीं हुई, राइट। 4 ऑफ वैंड, मे बी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस व्यक्ति से आपकी शादी होगी, इस व्यक्ति से आगे एक रिलेशनशिप क्रिएट होगा, ठीक है, फ्यूचर होगा इस रिलेशनशिप का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये व्यक्ति जो है, इनके अंदर इतना करेज, इतनी हिम्मत नहीं है कि ये स्टैंड ले सकें आपके लिए, या किसी के भी अगेंस्ट जाएं, या अपने परिवार के अगेंस्ट चले जाएं। इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, दे डोंट हैव दैट करेज। मुझे लगता है इनके इस बिहेवियर ने शायद आपको डिसअपॉइंट करा। उससे पहले तो यू आर लाइक ब्लाइंडली इन लव विद दिस पर्सन, लेकिन इनके किसी ऐसे बिहेवियर ने आपकी, जैसे एक होता ना कि आंखें खोल दी, आई ओपनिंग, मतलब कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ, बिकॉज कुछ अवेकनिंग तो मिली है आपको शायद इनके किसी बिहेवियर से। आपको लगता था यार मैं कहीं किसी इल्यूजन में तो नहीं हूं, जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ इस पर्सन से कि ये स्टैंड लेगा, लेकिन उसने तो स्टैंड लिया नहीं। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर बिहेवियर भी आपके पार्टनर का रहा होगा जिसकी वजह से आपकी आंखें खुली, जिसकी वजह से आप इल्यूजन से निकले हो, जिसकी वजह से आपके सामने रियलिटी आई है। द स्टार की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन गाइड करें, द स्टार की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? दिस पर्सन इज फेक, ठीक है, समटाइम्स ये बहुत फेक प्रिटेंड करते हैं। इनके लिए मुझे लगता है इनकी सोशल इमेज बहुत ज्यादा मैटर करती है। अभी भी इनके लिए इनकी सोशल इमेज मैटर कर रही है। अभी भी ये अपने इमोशंस, अपने जो है प्यार, अपनी फीलिंग्स आपको शो नहीं कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं अपने अंदर सप्रेस कर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट वांट कि आप उनके लिए कुछ गलत सोचो, दे डोंट वांट कि आप उन्हें डेस्परेट समझो, आप उन्हें वीक समझो, ठीक है। तो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो तो हैं आपके पर्सन की एनर्जीज में, लेकिन ये पर्सन वो चीज आपको दिखाना नहीं चाहते हैं। इनकी प्रॉब्लम ये है, ये सोशल इमेज इनको अपनी अच्छी चाहिए, इन्हें ये हमेशा यही चाहिए कि सामने वाला इंसान इनके लिए अच्छा सोचे, कोई इनके लिए गलत ना सोचे, या कोई इनके लिए बुरा ना सोचे। ये इनके लिए बहुत बहुत मैटर करती है चीज, राइट। सो कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी ऐसी है, ये अपनी फीलिंग्स को बहुत सीक्रेटिव रखते हैं। अगर इनके दिल में प्यार है, ये आपके लिए प्रे भी करते हैं, सी प्रेइंग हो रही है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है यहाँ पर कि प्रे भी करते हैं आपके लिए कि आप वापस आ जाओ, आपकी तरफ से कोई एक्शन आ जाए। इनके अंदर ईगो भी बहुत हाई है, एंड दे डोंट वांट टू अप्रोच फर्स्ट, वो पहले आगे बढ़कर अप्रोच भी नहीं करना चाहते हैं आपको, क्योंकि अपने ईगो की वजह से, अपने प्राइड की वजह से। तो यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी
दे आर हर्ट फ्रॉम इनसाइड, इंटरनली लोनलीनेस तो मुझे दिख रही है, अंदर से कहीं ना कहीं हर्ट है आपके पार्टनर। बट लवर्स की एनर्जी भी है। देखो आप लोग हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। जब आप सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हो, आप मिलते हो अपने पार्टनर से, मे बी आप भी उन्हें कुछ सिखाते हो और उन्हें भी आपसे कुछ सीखने को मिलता है, राइट? और आपको भी उनसे कुछ सीखने को मिलता है। तो इट्स लाइक, तो आप लोग एक जर्नी में हो, एक सोलमेट, एक ट्विन फ्लेम जर्नी में। एंड राइट नाउ योर पर्सन, अभी की अगर करंट एनर्जीज देखें तो दे आर फीलिंग टोटली लोनली फ्रॉम इनसाइड। वो अंदर से अकेले पड़ चुके हैं, अंदर से बिल्कुल लोनली हैं। उन्हें लगता है वो बिल्कुल आपके दूर जाने की वजह से ना, दे आर जस्ट एम्प्टी, कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है उनके जीवन में। तो वो अंदर से बहुत एम्प्टी, बहुत लोनलीनेस फील करते हैं। दिस 10 ऑफ सोर्ड्स इज द पेन जो वो इस समय फील कर रहे हैं। बहुत लोनली हैं, बहुत अकेले कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं। एंड दे डोंट अंडरस्टैंड ऑल्सो कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को ही कन्फ्रंट भी नहीं कर रहे हैं कि भाई मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, इस बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, वो जस्ट फील कर रहे हैं उस फीलिंग को, बट फीलिंग्स को कन्फ्रंट भी नहीं करना है, अपने इमोशंस को भी कन्फ्रंट नहीं करना है। एक रन अवे की एनर्जी है, हमेशा भागना है अपनी फीलिंग्स से, अपने इमोशन से, विच इज ऑल्सो नॉट राइट। ऐसे में इंसान कल को चलकर फ्रस्ट्रेट होता है, ऐसे में इंसान कल को चलकर और ज्यादा गुस्से, एंगर की एनर्जी में चला जाता है। क्योंकि जब आप सप्रेस करते हो ना अपनी फीलिंग्स को, यू गेट मोर फ्रस्ट्रेटेड, राइट? 4 ऑफ कप, दे ऑलवेज थिंक अबाउट यू। ठीक है, वो हमेशा आपके बारे में सोचते हैं। आइदर दे आर नॉट शोइंग, प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं वो आपको, बट ये हर समय आपके बारे में सोचते रहते हैं। अभी भी जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, उनके माइंड में अभी भी आप हो। ठीक है, सो अभी भी राइट नाउ ऑल्सो इट्स अ साइन फॉर यू। ठीक है, कि अभी भी उनके माइंड में आप हो। बट ये पर्सन ना हमेशा, मैंने कहा ना कि कंफ्यूजन में रहते हैं। ये पर्सन assumptions में ज्यादा रहते हैं कि ऐसा हुआ होगा, वो रियलिटी को नहीं देखते हैं। उन्होंने एक छोटी सी चीज को, मुझे लगता है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है ना, मतलब चीजें ऐसी है ही नहीं शायद जैसा वो इमेजिन कर रहे हैं या एज्यूम कर रहे हैं। चीजों को उन्होंने खुद अपने माइंड में इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि जिसकी वजह से चीजें खराब हो गई हैं। तो आई टेल यू ना, द प्रॉब्लम इज योर पार्टनर, इट्स नथिंग एल्स। और कुछ नहीं है प्रॉब्लम, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन है, जो गलत चीजें गलत तरीके से सोच रहे हैं, कर रहे हैं, इनके एक्शंस गलत हो रहे हैं। ठीक है, आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं, आपके साथ उस असम्पशन की वजह से आपके साथ रूड और प्रैक्टिकल बिहेव कर रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट देम, कि वो गलत हैं, राइट? कि वो गलत तरीके से चीजें लेकर चल रहे हैं। मे बी यू हैव ट्राइड अ लॉट कि भाई आप चीजों को बेहतर कर सको, बट ऐसा हुआ नहीं, राइट? आपने अपनी तरफ से कोशिश करी, आपने अपनी तरफ से चीजों को सही करने की कोशिश करी, बट दे हैव स्टिल रूड और प्रैक्टिकल एटीट्यूड था उनका उस मूवमेंट पर। तो वो सही तरीके से चीजें भी हैंडल नहीं कर पाए। 6 ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा ना, ये व्यक्ति हमेशा एक रिसीविंग एनर्जी में रहते हैं, गिविंग एनर्जी में नहीं रहते हैं। उनके लिए प्यार का मतलब ये है कि भाई बस रिसीव करते रहो कनेक्शन से। ठीक है, कि उन्हें आपसे सपोर्ट मिले, आप उनकी केयर करो, आप उनको अच्छा महसूस करवाओ, आप कभी भी उन्हें अनसीन फील ना करवाओ या इग्नोर्ड फील ना करवाओ। आप हमेशा उनके लिए सैक्रिफाइसेस करो, एडजस्टमेंट करो, कॉम्प्रोमाइजेस करो। सो दे ऑलवेज नीड फ्रॉम यू, उन्हें आपसे चाहिए। लेकिन जहां बारी आएगी आपके पर्सन की कि वो आपके लिए एडजस्ट करें, या वो आपके लिए कॉम्प्रोमाइज करें, या आपके लिए वो कुछ करे, तो दे आर नॉट रेडी। वो अपने बारे में उस चीज को नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन आपसे एक्सपेक्ट हर चीज करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर वो आपको मना करें कि भाई तुम उससे बात मत करना, ठीक है, तो दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि भाई आप उससे बात मत करो, राइट? लेकिन अगर आप वही बात अपने पर्सन से कहोगे कि यार तुम उससे बात मत करना, तो विल लाइक यार मैं उससे बात क्यों ना करूं, तुम ओवर थिंक करती हो या तुम ओवर थिंक करते हो। ठीक है, तुम मुझे ऐसे क्यों बता रहे हो कि मैं उससे बात करूं ना करूं, तुम ही गलत सोचते हो, तुम इनसिक्योर रहते हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। दे विल फाइंड फॉल्ट्स इन यू। ऐसे में वो आपके अंदर कंप्लेंट्स ढूंढेंगे, दे विल ब्लेम यू, राइट? तो ये उनकी मेंटालिटी है कि इफ यू से समथिंग, तो वो चीज तो उन्हें माननी नहीं है। बट इफ दे आर सेइंग समथिंग टू यू, तो भाई फिर तो आप अगर नहीं मानोगे तो आप तो गलत हो उनकी नजर में। ये उनकी एनर्जी है, राइट? वो रिसीव करना जानते हैं, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू गिव इन द रिलेशनशिप। और आपको एट द एंड आपको लगता है कि आप एम्प्टी रह गए हो, क्योंकि आप इतना कुछ कर रहे हो इस रिश्ते में, इतनी एनर्जी दे रहे हो आप इस रिश्ते को, दैट आपको एट द एंड फील होता है कि यू आर एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, आप अंदर से खाली हो गए हो।
राइट। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? अपसेट हो रहे हैं आपके पर्सन, कहीं ना कहीं आगे चलकर ना ये व्यक्ति इस हर्मिट मोड में जाएगा, अकेले एनालाइज करेंगे चीजों को, आइसोलेट करेंगे खुद को, तब वो एनालाइज करेंगे इस रिश्ते को कि उनसे क्या गलतियां हुई हैं, क्या गलत उन्होंने करा है, देन दिस पर्सन विल एनालाइज। तो एक हर्मिट मोड में तो जाएंगे आपके पर्सन, या फिर हो सकता है अभी प्रेजेंट एनर्जी में वो इस हर्मिट मोड में है, अपने आप को बिल्कुल लोनली कर दिया है, काम से काम रख रहे हैं, जॉब में हो, वर्क में हो, ठीक है, सो सिर्फ काम करते हैं, जॉब करते हैं, घर जाते हैं, एंड दे जस्ट स्पेंड टाइम विद देमसेल्फ, सिर्फ अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं, सोचते रहते हैं, ठीक है, दे आर हैविंग दैट स्पेस, दैट टाइम राइट नाउ कि वो एनालाइज कर सके हर चीज को। तो वो एक हर्मिट मोड में कहीं ना कहीं जा चुके हैं, बहुत अकेलापन, बहुत लोनलीनेस, एक दुख, एक हैवीनेस कहीं ना कहीं उनके अंदर है। ओके, दिस इज दैट हैवीनेस, दैट इज द हेर्मिट। ये उनकी प्रेजेंट एनर्जी हो सकती है, या आने वाले समय में ये एनर्जी हो सकती है, राइट। ओके, कमिंग फ्यूचर एनर्जी देख लेते हैं। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं आगे चलकर क्या होने वाला है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 of wands, 9 of swords, the lovers, 6 of cups, king of cups, 9 of cups, this is 8 of swords, king of pentacles, and this is 5 of pentacles. Great. Okay, just one second. देखो, कमिंग फ्यूचर में जो आपके पर्सन की एनर्जी देखने को मिल रही है ना, दे विल अंडरस्टैंड कि कनेक्शन कोई नॉर्मल कनेक्शन की तरह नहीं है, इट इज समथिंग यूनिक, ठीक है, कुछ यूनिक, कुछ अलग है इस कनेक्शन में। ओके, तब उन्हें कहीं ना कहीं ये समझ में आएगा, और तब ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। उन्हें वो अपनी ओवर थिंकिंग, अपनी जो एजम्पशंस हैं उससे बाहर निकलेंगे, अपने ड्रीम लैंड से कहीं ना कहीं बाहर निकलकर एक रियलिस्टिक अप्रोच लेंगे आपके पर्सन, जहां पर वो रियलिटी को देखेंगे कि भाई ये क्या है और क्यों है। ओके, सो आगे चलकर ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने इल्यूजन वर्ल्ड से बाहर निकलने वाले हैं, अवेकनिंग होने वाली है आपके पर्सन की, एंड दैट विल बी द मोमेंट जब वो खुद से बहुत डिसअपॉइंटेड हो चुके होंगे। उन्हें एहसास होगा कि यार मैंने कितने वादे, कितने प्रोमिसेस मैंने भी करे, राइट, लेकिन मैंने उन्हें पूरा नहीं करा। नाउ इट इज माई ड्यूटी कि मैं उन वादों को, उन प्रोमिसेस को पूरा करूं, लेकिन आप तो उन पर ट्रस्ट नहीं करोगे, और वो ऐसा कोई वादा, ऐसा कोई प्रॉमिस आपसे आगे चलकर नहीं करना चाहते हैं जो वो पूरा भी ना कर सकें। सो बहुत ही ऐसा प्रॉमिस या ऐसे वादे वो आपसे करना चाहेंगे जिन्हें वो सच में पूरा कर सके, वरना आप उन पर फिर से कैसे ट्रस्ट करोगे। तो ये चीज आपके पर्सन फील करेंगे, दे विल अंडरस्टैंड कि डेफिनेटली वो आप दोनों सोलमेट, ट्विन फ्लेम या कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का। दे विल फील दैट एनर्जी, ठीक है, कि भाई है कुछ, कुछ तो डिफरेंट है, कुछ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है यहाँ पर। ओके, तो तभी वो इतना अट्रैक्ट होते हैं, तभी एक पुल है जो उनको आपकी तरफ खींचता है। सो वो चीज आपके पर्सन उस मोमेंट पर फील करेंगे, और उन्हें एहसास होगा इस चीज का कि उन्होंने जो करा वो गलत था, जो सोचा वो गलत था, और उसकी वजह से आपको कितनी तकलीफ हुई होगी। कमिंग फ्यूचर में उनकी एनर्जी ये भी होगी जहां पर वो इक्वल गिव एंड टेक को भी समझेंगे, राइट, इक्वल गिव एंड टेक, जहां पर वो अभी नहीं समझ रहे हैं ना कि भाई मुझे भी कुछ देना है इस रिश्ते में, मुझे सिर्फ रिसीव नहीं करना है इस रिश्ते से, सिर्फ वही सैक्रिफाइस नहीं करेगी या वही सैक्रिफाइस या कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ठीक है, आई ऑल्सो नीड टू डू समथिंग, मुझे भी कुछ करना है। तो एक टू वे एनर्जी जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन फील करने वाले हैं आगे चलकर। सो तब आपके पर्सन इक्वल गिव एंड टेक भी रखेंगे इस रिश्ते में, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को रखना चाहेंगे आगे चलकर। ओके, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाना चाहेंगे, फिक्स करना चाहेंगे चीजें। तब ये व्यक्ति आपको अप्रोच करेंगे, आपका भरोसा जीतने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर एनर्जी ऐसी है, पॉसिबल है कि आपकी तरफ से इन्हें रिजेक्शन मिले। जिस रिजेक्शन, कई बार क्या होता है, जिस चीज से हम डर रहे होते हैं ना, वही चीज हमें फेस करनी पड़ जाती है, और यहाँ पर यही हो रहा है कि जो आपके पार्टनर है उन्हें रिजेक्शन मिल सकता है आपकी तरफ से। हो सकता है आप उन्हें
आप अगर वो आपको कॉल करें, हो सकता है आप उनकी कॉल पिक ना करो या उनके मैसेजेस का रिप्लाई ना करो, एंड दिस पर्सन विल फील कि यार मुझे रिजेक्शन मिल रहा है, ठीक है, उस चीज को एक रिजेक्शन की तरह भी ले सकते हैं। बट डोंट वरी, जो देखो कई बार क्या होता है ना कि अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए, अपनी वैल्यू दिखाने के लिए सामने वाले को इग्नोर करना पड़ता है, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं वही चीज करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। आप बहुत ज्यादा स्मार्टली कहीं ना कहीं आगे चीजों को डील करने वाले हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये रिजेक्शन मिलेगा, और जब उन्हें ये रिजेक्शन मिलेगा तब उनको समझ में आएगा कि भाई नहीं, मुझे रिश्तों में ईगो नहीं रखना चाहिए। अगर सामने वाले ने भी ईगो रखा या सामने वाले ने भी प्राइड रखा तो क्या होगा फिर इस रिश्ते का, तब आपके पर्सन इस चीज का एहसास करेंगे। तो पॉसिबल चांसेस है कि उन्हें आपसे रिजेक्शन मिले। आई विल ओनली सजेस्ट यू कि भाई अपने माइंड से चलो, अपने दिमाग से चलो, जो आपको जैसे सही लगता है जस्ट कीप डूइंग इट, क्योंकि आप बहुत सही चल रहे हो रिश्ते में, ऑलरेडी बहुत सही चल रहे हो, क्योंकि इतनी अवेकनिंग अगर आपके पर्सन की हो रही है ना, यू आर डूइंग इट ऑल वेरी गुड। 8 ऑफ सोच की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तब आपके पर्सन, ऐसा नहीं होगा कि रिजेक्शन फेस करने के बाद आपसे पीछे हट जाएंगे, गिव अप कर देंगे इस कनेक्शन पर, नहीं, दे विल अगेन वर्क ऑन दिस कनेक्शन। उन्हें लगेगा कि भाई ठीक तो करना है इस कनेक्शन को, क्योंकि आफ्टर ऑल उनकी वजह से चीजें खराब हुई हैं, तो दे विल अंडरस्टैंड कि भाई चीजें मेरी वजह से खराब हुई हैं, आई नीड टू फिक्स एवरीथिंग। तब ये पर्सन आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच रखेंगे और दे विल से सॉरी, दे विल से मतलब दे विल एक्सप्रेस देयर लव बेसिकली, ठीक है, बिकॉज दे नो कि कहीं ना कहीं आप उस चीज को डिजर्व करते हो। आपने जो उनके लिए करा है, आज तक इतना कुछ करा है आपने, इतना सपोर्ट दिया है, तो अब उन्हें आपको प्यार देना चाहिए, आपको पैम्पर करना चाहिए, आपको सॉरी बोलना चाहिए, चीजों को बेहतर करना चाहिए, क्योंकि आप सच में उन चीजों को डिजर्व करते हो। आपने जो उनके लिए करा है ना, उसके बाद सच में आप इन चीजों को डिजर्व करते हो। ये चीज तब आपके पर्सन को कहीं ना कहीं समझ में आएगी। और अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, हो सकता है वो एक रियल कम्युनिकेशन भी हो आप दोनों के बीच में, जिसके बाद वो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करेंगे आपसे कम्युनिकेट कर कर, सही तरीके से कम्युनिकेट कर कर आपसे उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ये दूर करना चाहेंगे। उससे आपको भी क्लैरिटी मिलेगी, आपके पार्टनर को भी क्लैरिटी मिलेगी। ओके, सो दिस चेंज, ये जो ट्रांजिशन, जो ये चेंज आ रहा है ना आपके पर्सन की एनर्जी में, इट्स लाइक ऑल, क्योंकि उन्हें अपना कार्मिक लेसन मिल जाएगा यहाँ पर, राइट, उन्हें अपना कर्मा मिलेगा, अपना कार्मिक लेसन मिल चुका होगा, वो रियलाइज करके आ रहे हैं आपके पास। तो उसके बाद अगर फ्यूचर बनता है आप लोगों का, तो वो ऑफकोर्स बहुत ब्यूटीफुल होगा, क्योंकि आपके पर्सन रियलाइज कर चुके होंगे अपनी गलतियों को, उन चीजों को जिन्हें उन्हें समझना चाहिए था, राइट। सो ये कुछ एनर्जी है आपके फ्यूचर की, और ये चीजें कब होंगी, चलो डिवाइन टाइमिंग भी देख लेते हैं, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या होगा डिवाइन टाइमिंग मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन की तरफ से। फॉर समवन नो टाइम इज इंडिकेटेड बट द चेंज विल बी परमानेंट एंड इररिवोकेबल। कुछ लोगों के लिए टाइम है ही नहीं, ठीक है, लेकिन चेंज जो आएगा वो परमानेंट लेवल पर आएगा। तो टाइम का यूनिवर्स आपको कह रहे कि इंतजार मत करो, कभी भी हो सकती है ये चीजें, क्विक रिस्पॉन्स भी आ सकता है। ओके, मार्च एंड अप्रैल कुछ लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक रह सकता है। 21 मार्च टू 20th अप्रैल विल बी द टाइम, ओके। फॉर सम डिवाइन टाइमिंग विल बी अप्रैल। अप्रैल कुछ लोगों के लिए बहुत ट्रांजिशन लेकर आ रहा है। अप्रैल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, मई की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। यस, यू नीड टू वेट फॉर दैट टाइम, राइट। देखो डिवाइन टाइमिंग वेट करना पड़ेगा बिटवीन 21 अगस्त टू 22 सितंबर। सो या टाइम पीरियड्स काफी लंबे हैं, बट या यू नीड टू वेट एंड वॉच। और ये टाइम अपने ऊपर लगाओ, अपने ऊपर काम करने पर लगाओ, अपने सेल्फ लव पर लगाओ, जब तक रियूनियन नहीं होता, जब तक चीजें सही नहीं होती। ओके, चलो लेट्स चेक आउट योर पार्टनर मैसेज फॉर यू। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज गाइड करें क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेजेस, आखिर क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। आई सी यू एज माई सोलमेट, वो आपको सोलमेट के रूप में देखते हैं, ओके। आई कांट लेट यू गो, ये भी आपको दूर जाने नहीं दे सकते, नहीं देना चाहते दूर, आपको दूर जाने। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू, ये बता चुके हैं अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, कि आपसे कितना प्यार करते हैं और कितनी केयर है उनके दिल में। फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है इस व्यक्ति के दिल में। आपका ब्यूटीफुल फेस हमेशा इनके माइंड में रहता है, ऑब्सेस रहते हैं आपको लेकर। आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, जो ये आपके लिए महसूस करते हैं वो ये किसी और के लिए कभी महसूस नहीं करते। यस, दिस पर्सन मे हैव
ईगो प्रॉब्लम, आई विश यू वॉन्ट मी, उनकी विश है कि आप उन्हें चाहो, आई एम अफ्रेड ऑफ यू, थक हार चुके हैं, आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, ठीक है, उन्होंने बहुत कोशिश करी कि आपको भूल जाएं पर यार ये पर्सन भूल नहीं पा रहे हैं। यूनिवर्सल मैसेज देखते हैं, यूनिवर्सल गाइडेंस प्लीज डिवाइन गाइड करें, थैंक यू। So if you are frequently giving yourself permission to doodle, wander, totally unproductive, and you actually relish into such intrudence, I can guarantee that your genius, creativity and productivity will increase exponentially. अगर आप इस तरीके से अपनी एनर्जी को खराब करते रहोगे ना और उल्टी सीधी जगह पर अपनी एनर्जी लगाओगे, ये सोचने में यार वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, वो क्या सोच रहा है, तो नहीं, अपनी एनर्जी को आप ऐसे में खराब कर दोगे। लेकिन वहीं अपनी एनर्जी जब आप अपने करियर पर, अपनी क्रिएटिविटी पर, अपनी प्रोडक्टिविटी पर लगाओगे तो उस चीज से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो यूनिवर्स में भी आपको ये गाइड करना चाह रहे हैं कि अपनी एनर्जी को सही जगह लगाओ, अपनी एनर्जी को ड्रेन मत करो। ओके, तो दिस इज व्हाट द मैसेज फॉर यू टुडे, कि अपनी एनर्जी को सही जगह आपने लगाना है, जिससे बहुत बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। ग्रेट, चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग एंड आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी। इफ यस तो हिट अ लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।